ट्रिलियन डॉलर का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो, 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है और उस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं, जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग। ये सरकार मजबूरी का लाभ उठा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव। ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ये हर बार एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को कंट्रोल, करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है, ईज ऑफ डूइंग
क्राइम चल रहा है, और क्राइम का तो ऐसा है कि सरकार उसको भी छिपा रही है, आंकड़ों को भी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीडीए लोग हैं, जिनकी थानों में रिपोर्ट नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक थाने से दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी और टॉप के अधिकारियों तक मिलने जाते हैं। और इस आंकड़े को अगर आप और साबित करना चाहें तो कोर्ट से एफआईआर मजबूर है लिखवाने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, थानों में और जहां पर एफआईआर या सुनवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, मजबूरी में लोगों को थाने का, कोर्ट का सहारा लेकर के एफआईआर लिखवानी पड़ रही है। हीरो फ्यूचर एनर्जी पता नहीं क्या है, कोई समझ पा रहा हो तो बता दे, प्रेस के साथ ही बता दे। बजट के दूसरे पन्ने की जो स्पीच में है, ये बात मैं नहीं कहूंगा कि वित्त मंत्री क्या पढ़ रहे थे। वित्त मंत्री जो पढ़ रहे थे वो बड़ा इधर उधर करके पढ़ रहे थे। जिनको माउस चलाना ना आता हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि बजट कैसा देंगे। तो जैसे जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए, वैसे ही है कि हीरो फ्यूचर एनर्जी में 4000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, एमओयू हो गए उसके भी। और बात कोई समझ ना पाए, इसलिए दो लाइनें उन्होंने दोहे की पढ़ दी। अभी तक जो गन्ने का रेट बढ़ा है वो 20 रुपए बढ़ाया, सोचिए आप। इस महंगाई में, इस बजट से क्या महंगाई से राहत मिल रही है लोगों को? क्या हमारे किसानों को मुनाफे या उनकी आय दोगुनी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने 20 रुपए बढ़ा दिया, और इसकी उपलब्धि है। और आप सही तरीके से हिसाब किताब लगाएंगे तो कितने साल में 20 रुपए बढ़ाए? जबकि दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ने की कीमत दे रहे हैं। जो किसानों की मांग थी 450 या 400 से ऊपर, और इस महंगाई में कम से कम सरकार को उस तरफ सोचना चाहिए था, देना चाहिए था। सरकार कहती है हमने सबसे ज्यादा पेमेंट किया है। क्या सरकार पंजाब, हरियाणा और प्रदेशों से ज्यादा गन्ने का रेट दे पा रही है? क्या 20 रुपए बढ़ाने से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? ये नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। एकेटीयू के संबंध संभाग में लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए 25,000 रोजगार। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में युवाओं को ट्रेनिंग देकर के 4 लाख लोगों को रोजगार, नौकरी नहीं है। 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित करने हेतु 75 लाख, बताइए, मजदूरी को भी ये रोजगार अपने बजट में शामिल कर रहे हैं कि 75 लाख 24,000 श्रमिकों को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, नौकरी नहीं है, रोजगार दे रहे हैं इसमें भी। जो सरकार ये कहती कि गरीबों का इलाज हो रहा है, मुख्यमंत्री कोष से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है। मैं केवल 3 हॉस्पिटल्स का बताता हूं लखनऊ के, और किसी भी अस्पताल में आप पर जाकर के देख लें हालत क्या है। जो सरकार परमानेंट डायरेक्टर न दे पा रही हो, लोहिया इंस्टीट्यूट में अभी भी डायरेक्टर नहीं है, उसकी ओपीडी क्या है, 3000 के लगभग मरीज प्रतिदिन आते हैं, न दवाई, न इलाज, न भर्ती, न कुछ नहीं। लोग एक अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में जाना, दलालों के माध्यम से
इस सरकार के लोग उन्हें प्राइवेट की तरफ भेज रहे हैं। पीजीआई के 2000 ओपीडी, केजीएमयू की 8000 ओपीडी। क्या इंतजाम, क्या इलाज, और क्या बजट में इतना इंतजाम है कि इतने लोग लखनऊ न आए, उनको जिले स्तर पे ही इलाज मिल जाए। और इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज पूरा का पूरा हो जाए। ईज ऑफ डूइंग चीटिंग जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से सरकार को 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना खोलना पड़ रहा है। हर थाने में सेल है, साइबर क्राइम सेल खुली हुई है थाने में। उसके बाद सरकार को 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना खोलना पड़ रहा है। तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर चीटिंग हो रही होगी, साइबर क्राइम हो रहा होगा। देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई दूसरा उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, चीटिंग चल रही, और कहां गया इनका जीरो टॉलरेंस का नारा, जो जीरो हो गया इनके सामने। मेडिकल कॉलेज 45 ये बन रहे हैं, 14 प्राइवेट बना रही है, इतने 16 असेवित जनपदों में इस तरह बनाएंगे निवेश के माध्यम से। निवेश के माध्यम से बनाने का मतलब है कि उन जिलों में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनेंगे वो प्राइवेट हाथ में देने जा रहे हैं। और अगर प्राइवेट हाथ में मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो गरीब का इलाज कौन करेगा। और जो इन्होंने बनाए भी हैं उनमें किसी में भी जो स्टाफ होना चाहिए, जितनी जगह होनी चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर या जो और मेडिकल स्टाफ होता है, कहीं पर्याप्त नहीं है। और सबसे बड़ा प्रोग्राम किया गया था लखनऊ में ही। न जाने कितने दिल्ली के बजट चले गए, उत्तर प्रदेश के बजट चले गए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने वाली पूरी हो गई है? आज भी पूरी नहीं हो पाई है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सी स्कीम ला रहे हैं कि जिससे सुपर कंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट यूपी में आ जाएगा। 7 साल में हम लोगों ने 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उनके मुंह से नहीं सुना। पता नहीं कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं जिस पॉलिसी से सुपर कंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। हमारी जो जानकारी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोन, यूपी प्रधानमंत्री तो देता है, प्रधानमंत्री बन जाए यूपी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बीजेपी के बन जाए, उसके लिए तो सांसद जीतते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो तो यूपी में नहीं आते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है सुपर कंडक्टर्स की, तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाए? वो उस प्रदेश में जाना चाहिए, उस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुन करके भेजता हो, जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता हो। तो वो कंपनी आपके यूपी में क्यों नहीं आई? और फिर पता नहीं कहां से किसी ने बता दिया होगा कि अभी पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ नहीं पा रहा है। जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा ना बना पा रहे हो ढंग से, जिसके जो इंतजाम होने चाहिए थे, वे साइड एमिनिटीज, मंडी या लाइटिंग या राइडिंग क्वालिटी पूरी ना कर पाए हों और अपने शहर की सड़क ना बना पाए हों। 2022 में गोरखपुर लिंक बनकर के तैयार हो जाना चाहिए था, अभी तक गोरखपुर लिंक नहीं बन पाया है। और हो सकता है अगर हिसाब किताब ठीक लगाएं और कैलकुलेशन ठीक हो तो देश की सबसे महंगी सड़क अगर कोई बन रही है तो गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, जो 91 किलोमीटर की है, 6000 करोड़ की बन रही, जो आज भी पूरी नहीं हो पाई। सोचिए आप, 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक है
जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। उसमें 6,000 करोड़ का पैसा लगाया सरकार ने अपने खजाने का। और लखनऊ रिंग रोड तो बनी नहीं, बताओ लिंक कैसे बन जाएगा पूर्वांचल और आगरा लखनऊ का। अगर लखनऊ रिंग रोड अभी तक बन गई हो तो बता दें आप लोग। ये तो किसी की कोई प्राइवेट आदमी को खुश करने के लिए नई योजना ला रही है सरकार। औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ की 4 लेन सड़क बनाने के लिए। मुझे लग रहा है कोई सरकार का बहुत ही प्रिय इन्वेस्टर होगा, उसके लिए बजट से आपके 800 करोड़ की सड़क केवल उसके लिए बनने जा रही है। शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान के लिए 1,000 करोड़ रुपए